साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और जैसे आप सभी को पता है कि CSR जो NTA आपका एग्जाम लेने वाला था केमिकल साइंस का, ये अपना बहुत बड़ा अपडेट आज दे दिए हैं। और जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो है हमारा 17 और 18 जुलाई को, जिसका हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि कब होगा CSR का एग्जाम। और जिन बच्चों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि UGC जो है अपना एग्जाम हम पहले आउट किया था, UGC जो नेट लेते हैं उसका फॉर्म पहले आउट हो चुका था। आज जो एग्जाम फॉर्म आउट हुआ है वो है आपका CSR के लिए। और ये एग्जाम फॉर्म शुरू होगा 27 मई 2026 से। और ये फॉर्म आपका फिल हो जाना शुरू हो जाएगा 27 मई से। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो एग्जाम है ये फॉर्म डेट आउट हो चुका है। और दूसरा चीज ये है कि आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से हमारा जो जून 26 का एग्जाम होने वाला था वो हमारा कब होने वाला है, ये जुलाई 2026 में होगा। ये इसका हमारा ऑर्गेनाइजेशन है NTA हमारा एग्जाम लेते हैं। और जिस एग्जाम को जो आपका हिंदी या इंग्लिश या नॉन साइंस जो बैकग्राउंड आते हैं उसको आपका UGC जो है एग्जाम लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपको कि आज का जो एग्जाम जो होने वाला है जुलाई में वो किनके लिए है। आपका ये साइंस के लिए है। CSR का पूरा नाम होता है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। और मैं आपको बताऊंगा कि ये डेट आपका 27 मई से निकल चुका है इसका फॉर्म। ये आपका है CSR UGC नेट जिसको हम बोलते हैं। CSR UGC नेट है, ये कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड में होता है। ये ऑफलाइन नहीं होता है, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। और इसके लिए आपका ये किसके लिए है, ये जो एग्जाम है वो आपका JRF के लिए है, या फिर आप इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एलिजिबिलिटी मिलता है। और तीसरा कैटेगरी होता है जो आपका PhD एडमिशन के लिए लिया जाता है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इसमें आपका जो टाइमिंग क्या होते हैं, किस तरीके से इसमें टाइम आपका फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपका वेबसाइट दिया हुआ है csrnet.nt.nic.in। इसमें आपका फॉर्म फिल होगा। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है आपका 20 जून। ये आप याद रखिएगा, 20 जून के पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। जनरली एग्जाम जो है जून में होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले हो गया है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है और आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और इसमें आपका जो करेक्शन होता है किसी पर्टिकुलर आप फॉर्म फिल करते करते अगर आप गलती कर दिए तो करेक्शन विंडो ओपन होता है 22 जून और से आपका 23 जून के 2 दिन आपके लिए ये ओपन है। और ये इसमें ये याद रखिएगा, जो आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो आपके वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप सिटी डालते हैं एग्जामिनेशन का। और इसमें जो एडमिट कार्ड है वो आपके फॉर्म फिल करने के बाद जैसे जनरली आते हैं। ये देखिए, डेट ऑफ ऑफिशियल नोटिस है 17 और 18 जुलाई को इसका एग्जाम होगा। और ये इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 180 मिनट, 180 मिनट होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है। 2 शिफ्ट में होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, एक 9 से 12 और 3 से आपका 6, ठीक है, 3 से 6। अभी ये जो शिफ्ट है वो कब कौन से एग्जाम होगा ये अभी शायद नहीं बताए हैं। तो इसमें आपको बाद में पता चलेगा कौन कौन सब्जेक्ट है। ये देखिए, मान लिया जाता है केमिकल साइंस है, आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पे आपको शिफ्ट दिया रहेगा, आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में है, 9 से 12 वाले शिफ्ट में है या आपका 3 से 12 वाले शिफ्ट में है। तो अभी जो एग्जाम डेट अनाउंस हुआ है, लेकिन एग्जाम का जो शिफ्ट है वो अकॉर्डिंगली वो रखते हैं कि कब कौन सा शिफ्ट रखना है इनको। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आप, जो केमिकल साइंस है जिसमें हम केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये आपका केमिकल साइंस है। और अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लेनेटरी साइंस वाले का है आपका दूसरा है, यानी कि इट मीन्स यहाँ पे ये 5 सब्जेक्ट में लेते हैं, आपको बताया। और लाइफ साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है और आपका फिजिकल साइंस है। इन पांचों सब्जेक्ट में CSR जो है आपका एग्जाम लेता है। लेकिन बात करते हैं अगर दूसरे जो बैकग्राउंड्स हैं लाइक हिंदी है, इंग्लिश है, तो इनके लिए आपका UGC के पास रहता है, ठीक है। UGC अलग है। और CSR कहने का मतलब ये है कि CSR जो है इन 5 सब्जेक्ट में एग्जाम लेता है, जो भी आपको बताया। ये फर्स्ट हमारा केमिकल है, आपका मैथ्स है, ठीक है, सेकंड हमारा मैथ्स है, फिर बायोलॉजिकल है, फिर आपका एटमॉस्फेरिक साइंस है और आपका क्या है जो जियोलॉजिकल्स के साथ आता है। ये देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो है आपका 4। तो ये आपका केमिकल साइंस एक सब्जेक्ट हो गया। अर्थ ये पूरा जो है एक सब्जेक्ट में आता है। तीसरा लाइफ साइंस है, चौथा मैथमेटिकल साइंस है और पांचवा फिजिकल साइंस है। ये 5 जो सब्जेक्ट है वो CSR के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो आपके UGC जो है एग्जाम उसके कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अब जो बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे मान लेते हैं अगर जनवरी से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका तो बहुत अच्छा तैयारी हो गया होगा। लेकिन जो अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन जो है बूस्ट करना चाहते हैं या अभी स्टार्ट करना चाहते हैं वो, तो इसमें आपको स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप स्ट्रेट में थोड़ा सा आपका स्ट्रेटजी में भी बात करूंगा, स्ट्रेटजी में बात करूंगा किस तरीके से आप एग्जाम को अभी
लगभग आपके पास मान लेते हैं अगर आप 30, ठीक है, 30 तारीख है, 30 मई की डेट में है, ठीक है, तो आपके पास लगभग 50 दिन है, ठीक है। अगर 17 जुलाई को भी होता है तो आपका पूरा जून है और यहाँ पे जुलाई तक आपका लगभग 50 डेज है, ठीक है। 50 डेज में आपने अगर पहले से तैयारी कर रखे हुए हैं तो आप क्या करिए, जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उसमें फोकस कीजिए। लेकिन बात आपका रिवीजन, ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिवीजन करना है आपको। और इसमें आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना है, टेस्ट दिलाना है। मॉक टेस्ट की बात करते हैं, मॉक टेस्ट चाहिए, या आपका जितने भी जो टॉपिक्स हो चुके हैं उसको क्या करना है, टेस्ट के फॉर्म में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप करेंगे, पीवाईक्यूज तो आपको करना ही करना है। लेकिन उसके साथ नए क्वेश्चन जो रेफरेंस बुक में होते हैं, ठीक है, बुक में जो रेफरेंस आपको मिलते हैं, रेफरेंस बुक के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्योंकि सीएसआर का सीधा लॉजिक है, सीएसआर का फंडा है कि वो बुक से क्वेश्चन देते हैं। जनरली अगर आप, मैं केमिकल साइंस की बात करूंगा, ठीक है, केमिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो ये केमिकल साइंस में हम बहुत सारे ऐसे बुक्स यूज करते हैं, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारे पास मिसलर एंटार है, जेम्स ई हुई है, ये सारी चीजें मैं लिखते चलता हूँ, ठीक है, जेम्स ई हुई है। इस तरीके से हम जो बुक होता है आपका मिसलर एंड टार की बात करते हैं, या अजय कुमार है, या हमारा बी डी गुप्ता है, जितने भी आपके पास रेफरेंस बुक हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली ये सब सारी चीजें, सारी बुक्स वो जानते होंगे, ठीक है। और अगर आप इसकी, देखो आप एक बार, एक तो आप ऑनलाइन तैयारी किए होंगे या कहीं कोचिंग में आप जाके ऑफलाइन तैयारी किए होंगे, तो आपके पास सारी चीजें, सारे मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल हैं। बस आपको क्या करना है, आपको आपको करना है क्या है, प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी, ठीक है, प्रैक्टिस करिए आप, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। द मोर यू विल प्रैक्टिस, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। जिस तरीके से फिजिकल्स के क्वेश्चन है आजकल तो थोड़ा सा इजी हो गया है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर मिल जाता है। पहले के एग्जाम में तो कैलकुलेटर भी नहीं रहता था, लेकिन अभी कैलकुलेटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिजिकल को थोड़ा सा टफ भी दे रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। और जो बच्चे रायपुर में हैं, मैं बात करता हूँ रायपुर में, तो जिन बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है, मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, तो हमारे साथ जो हमारा जो कैम मास्टर एकेडमी है वो पर्टिकुलरली टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज शुरू होगा आपका 15 जून का, ठीक है, 15 जून से स्टार्ट होगा ये। और ये आप क्या कर सकते हैं, आपका ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिस्कशन मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार इस नंबर पे कॉल करिए, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपको टेस्ट सीरीज भी पूरा मिलेगा। जो बच्चे पढ़ लिए हैं, जिनको चाहिए कि सर हम आपका अपना परफॉर्म करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कितना जो प्रैक्टिस किए हैं वो हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसमें आप रायपुर में अगर हैं, रायपुर के आसपास हैं, या कहीं कि आप भिलाई में है, कहीं भी आपका जो आसपास है रायपुर में आ सकते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन आप क्लास में आके बैठिए और इसको आपको टेस्ट परफॉर्म करके देखिए। यहाँ पे आपको अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिलेगा और सारी चीज़ें डिस्कशन भी होगा आपका। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, आपके लिए वो डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपकी क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कभी एग्जाम फॉर्म होगा, जितना जल्दी हो सकता है आप एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। कभी कभी क्या होता है, सिटी जो है बहुत जल्दी फुल फिल हो जाता है, तो बार बार दे देते हैं। तो कोशिश करिए, आप छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं तो आपका जो एग्जाम सेंटर है वो छत्तीसगढ़ में ही हो, जैसे रायपुर है, भिलाई है या बिलासपुर है, तो इस तरीके से सेंटर अलॉट होता है। और थोड़ा जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। जो बच्चे मास्टर्स में थोड़ा लेट मत करिएगा। अभी आपका एमएससी सेकंड सेमेस्टर और आपका एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ होगा या चल रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म जल्दी फिल करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।